जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। आपको मेरे द्वारा साइकोलॉजी और जीके की ट्रिक्स पढ़ाई जा रही हैं। और आज 5 दिसंबर है, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आज से वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी तो हमारी अभी तो मैं साइकोलॉजी क्लास लूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको नोट्स फॉर्म में पढ़ाऊंगी। और आपको जो इंडियन हिस्ट्री है वो आपके टॉपिक वाइज आपको अच्छे से समझाया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है वो आपको नोट डाउन करवाया जाएगा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हमने जो पिछली क्लास में हमने देख लिया था, मनोविज्ञान के संप्रदाय देख रहे थे हम, जिसमें हमने गैस्टॉल्टवाद देख लिया था। आज हम देखेंगे संज्ञानवाद। संज्ञानवाद देखो, आज की क्लास में हम देखेंगे संज्ञानवाद, जिसे हम निर्मितवाद भी कहते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में हमने मतलब टॉपिक वाइज जो मुख्य बातें हैं वो पढ़ेंगे हम। इसके प्रतिपादक, इसके सहयोगी, इसके अंदर किन बातों का अध्ययन किया जाता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो आज का जो संप्रदाय है वो हमारा है संज्ञानवाद। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संज्ञानवाद है। संज्ञानवाद के जो पिता है, अब आप इसको पॉइंट पे बना के लिखना। संज्ञानवाद के पिता किसे माना जाता है? आपका जीन पियाजे को। संज्ञानवाद के जो पिता है वो जीन पियाजे को माना जाता है। आगे हम जब जीन पियाजे की थ्योरी देखेंगे तो किस प्रकार से उन्होंने निर्मितवाद की अच्छे से थ्योरी बताई है। तो अभी तो हम संप्रदाय देख रहे हैं। आगे हमारा जब अधिगम का जब टॉपिक आएगा तो इनके जो संप्रदाय के जो मुख्य मुख्य मनोवैज्ञानिक बताए हैं उन सब की हम थ्योरी को देखेंगे। तो संज्ञानवाद के पिता है आपके जीन पियाजे है। और इसकी मुख्य भूमिका है आपकी निसेर और एक और व्यक्ति है जिसका नाम आता है विलियम वुंड का। आपके संज्ञानवाद के पिता आपके जीन पियाजे को माना जाता है। और संज्ञानवाद में जो भूमिका है मुख्य, वो आपके निसेर और विलियम वुंड का माना जाता है। ये आप नोट डाउन भी करते जाएंगे। और सहयोगी है बांडूरा, ब्रूनर और आसु बेल है। आपके संज्ञानवाद के पिता जीन पियाजे है, भूमिका निभाई है निसेर और विलियम वुंड ने। और सहयोगी है बांडूरा, ब्रूनर, आसु बेल। ये सब निर्मितवाद को मानते हैं। देखो, प्रारंभिक जो योगदान है ना, प्रारंभिक योगदान आपका इन दो व्यक्ति का है। प्रारंभिक योगदान या भूमिका इन दो की है, निसेर और विलियम वुंड की। लेकिन संज्ञानवाद पे जो गहनता से अध्ययन किया है, जिन्होंने संज्ञानवाद की थ्योरी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, वो आपके जीन पियाजे हैं। इसी कारण उनको संज्ञानवाद का पिता कहा जाता है। और अन्य सहयोगी कौन कौन है आपके? बांडूरा, ब्रूनर, आसु बेल। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका लेविन है ना,
लेविन जो गेस्टॉल्ट वादी है, गेस्टॉल्ट वादी है, इसे संज्ञानवाद को निर्मितवाद की संज्ञा दी है। संज्ञानवाद को निर्मितवाद की संज्ञा दी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। गेस्टॉल्ट वादियों ने संज्ञानवाद को निर्मितवाद की संज्ञा दी है। ये पूछ लेते हैं आपको, छोटी छोटी चीजें सब पता होना चाहिए। टॉलमैन भी इसे निर्मितवाद कहता है, निर्मितवाद की संज्ञा दी है। हमारा संज्ञानवाद चल रहा है, जिसमें मैंने कहा है कि आपकी जो मुख्य भूमिका है, जिसमें मतलब प्रारंभिक योगदान जो है वो आपका विलियम वुंड और निसेर का है, लेकिन संज्ञानवाद का जो पिता कहा जाता है वो आपके जीन पियाजे को कहा जाता है। अन्य जो सहयोगी है वो आपके बांडुरा, आसुवेल और ब्रूनर है। और गेस्टॉल्ट वादियों ने संज्ञानवाद को निर्मितवाद की संज्ञा दी है। आपके टॉलमैन ने भी संज्ञानवाद को निर्मितवाद की संज्ञा दी गई है। संज्ञानवाद को हमने ब्लैक बॉक्स की अवधारणा हमने व्यवहारवादियों में पढ़ी थी। अब व्हाइट बॉक्स की जो अवधारणा दी है वो आपके संज्ञानवादियों ने दी है या निर्मितवादियों ने दी है। तो आप लिख लोगे व्हाइट बॉक्स की अवधारणा दी है। ये हमारा संज्ञानवाद चल रहा है। ध्यान रखना, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा व्यवहारवादियों ने दी है और व्हाइट बॉक्स की अवधारणा आपके संज्ञानवादियों ने दी है। ये हमारा संज्ञानवाद चल रहा है। संज्ञानवाद के पिता जीन पियाजे हैं। प्रारंभिक योगदान या भूमिका आपके निसेर और विलियम वुंड की मानी जाती है। सहयोगी है आपके बांडुरा, ब्रूनर, आसुबेल और लेविन ने गेस्टॉल्टवादी संज्ञानवाद को निर्मितवाद की संज्ञा दी है। टॉलमैन भी इसे निर्मितवाद की संज्ञा दी है। संज्ञानवाद को व्हाइट बॉक्स की अवधारणा दी है। संज्ञानवादियों ने संज्ञानवाद को व्हाइट बॉक्स की अवधारणा दी है। ने लिखो, ने संज्ञानवादियों ने व्हाइट बॉक्स की अवधारणा दी है। एक बार आप इसके पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। एक बार आप इसके पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, आगे हम बढ़ते जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत संप्रदाय हैं और फिर हमें अधिगम भी पढ़ना है। हम हर टॉपिक जो है ना बारीकी से पढ़ेंगे ताकि आप चाहे बीएड के स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, जिस भी टीचिंग का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट है, जो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छे से गहनता से अध्ययन हो और आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। तो हम बारीकी से पढ़ रहे हैं और मतलब देखोगे आप मेरे हर लेक्चर वीडियो में देखोगे तो हम एक ही टॉपिक लेते हैं, एक ही पॉइंट लेते हैं और उसको ही अच्छे से हम पढ़ते हैं। तो आज हमारा संज्ञानवाद चल रहा है। पहले हमने गेस्टॉल्टवाद, व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद ये सब देख लिया था, संरचनावाद भी। तो आगे हम बढ़ते जाएंगे ताकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आना चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं इकट्ठा एक साथ सब कुछ पढ़ा दूंगी तो आपको ये मतलब आपके दिमाग में नहीं घुसेगा और अच्छे से लर्न भी नहीं हो पाएगा। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको अच्छे से अच्छा लर्न होना चाहिए और साइकोलॉजी का पढ़ने का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा अधिगम होना चाहिए। ये संप्रदाय, अभी लिख लो, ये संप्रदाय
व्यवहारवाद का विरोध करता है। आपसे पूछ सकते हैं कौन सा संप्रदाय व्यवहारवाद का विरोध करता है, तो आप बोलोगे संज्ञानवाद व्यवहारवाद का विरोध करता है। ये संप्रदाय आपके व्यवहारवाद का विरोध करता है। ये व्यवहारवाद का विरोध करता है। इसकी जो मनोवैज्ञानिक, यह मनोविज्ञान विषय वस्तु, हमने हर संप्रदाय में विषय वस्तु देखी है ना, तो इसकी भी विषय वस्तु है यह मनोविज्ञान की विषय वस्तु, मनोविज्ञान की विषय वस्तु संवेदना चिंतन कल्पना स्मृति, संवेदना चिंतन कल्पना स्मृति, प्रत्यक्षीकरण आदि को मानता है। इसकी इंपॉर्टेंट बातें ये है, ये संप्रदाय व्यवहारवाद का विरोध करता है और यह मनोविज्ञान की जो इसकी जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो आपकी संवेदना चिंतन कल्पना स्मृति प्रत्यक्षीकरण है। मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो है आपकी संवेदना स्मृति कल्पना और प्रत्यक्षीकरण है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा संप्रदाय कल्पना पे बल देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञानवादी जो है वो आपके कल्पना पे बल देते हैं, वो आपके प्रत्यक्षीकरण पे बल देते हैं, वो आपके स्मृति पे बल देते हैं, वो आपकी संवेदनाओं पे बल देते हैं। तो एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, आगे के और इम्पोर्टेंट बातें लिखते हैं हम। ये तो मैं आपको संप्रदाय में जो मुख्य प्रतिपादक है, सहयोगी है, उनके मनोविज्ञान की विषय वस्तु और वो किन बातों को अपनाता है और कौन सी बातों का विरोध कर रहा है, तो मैं आपको इसमें मुख्य बातें बता रही हूँ। जैसे ही हम अधिगम पे जाएंगे, जैसे ही हम इन मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो उन्होंने क्यों अपनाया है, क्यों इनका विरोध किया है। तो मैं अभी आपकी इनको मुख्य बातें आपको बताती जा रही हूं। यह संप्रदाय मन की तुलना, ये संप्रदाय आपके संज्ञानवादी मन की तुलना आपके कंप्यूटर से करते हैं। ये संप्रदाय मन की तुलना कंप्यूटर से करते हैं। मन की तुलना किससे की है? कंप्यूटर से। आपसे क्वेश्चन ही पूछ ले कौन सा संप्रदाय मन की तुलना कंप्यूटर से करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञानवादी, जिसमें आपके जीन पियाजे हैं, आंसू बेल है, ब्रूनर है और विलियम वुंट है, बांडुरा है, ये सब आपकी मन की तुलना किससे करते हैं? कंप्यूटर से करते हैं। तो ये संप्रदाय मन की तुलना कंप्यूटर से करते हैं। कंप्यूटर से की जाती है या कंप्यूटर से करते हैं या की जाती है, दोनों ही लिख लो आप। हमें ज्यादा हिंदी पे नहीं जाना, हमें हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंप्यूटर से करते हैं कि
जाती है। यह संप्रदाय सूचना प्रसारण को मतलब सूचनाओं को इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये संप्रदाय सूचना संसाधन को, प्रसारण को नहीं, संसाधन को सूचना संसाधन को महत्वपूर्ण मानते हैं। सूचना संसाधन को महत्वपूर्ण मानते हैं। यह संप्रदाय आपके संज्ञानवादी मन की तुलना आपके कंप्यूटर से करते हैं और संज्ञानवादी सूचना के साधन को महत्वपूर्ण मानते हैं। यह आंतरिक क्रियाओं पर बल देते हैं। आंतरिक क्रियाओं पे बल देते हैं। आपके संज्ञानवादी मन की तुलना कंप्यूटर से करते हैं, संज्ञानवादी सूचना के साधन को महत्वपूर्ण मानते हैं और संज्ञानवादी आपके आंतरिक क्रियाओं पर बल देते हैं। एक बार आप इसके पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, ये आज हमने संज्ञानवाद देखा है। संज्ञानवाद के आपके जो पिता है वो जीन पियाजे हैं, सहयोगी है आपके आसुबेल, बूनर और बांडूरा है। और जो मुख्य रूप से जो प्रारंभिक सहयोगी है वो आपके विलियम वुंड और निसेर को माना जाता है। इन्होंने व्हाइट बॉक्स की अवधारणा दी है। इन्होंने इनके जो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है ना, वो आपकी संवेदना, चिंतन, स्मृति, कल्पना और आपके प्रत्यक्षीकरण है। इन्होंने मन की तुलना कंप्यूटर से की है और इन्होंने सूचना के साधन को इंपॉर्टेंट माना है और इन्होंने आंतरिक क्रियाओं पे बल दिया है। ये थे हमारे संज्ञानवादी। आगे की क्लास में हम दूसरा संप्रदाय देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।